हेलो, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रेल्स। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा। उच्च कार्बन स्टील से निर्मित आई आकार आई टाइप के परिच्छिद वाली लंबी धरण या बीम को हम रेल कहते हैं। यह गर्डर भी कहलाती हैं, जो एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे के समानांतर स्लीपर के ऊपर रेल बंधकों की मदद से अच्छी तरह बांध दी जाती हैं। इसके ऊपर रेलगाड़ियों के पहिए दौड़ते हैं। तो किसको हमने बोला है रेल, ये हम देखते हैं। ये रही रेल। तो रेल किसके ऊपर है? रेल है स्लीपर के ऊपर। रेल के ऊपर जो है गाड़ी, जो रेलगाड़ी है वो चलती है। और ये आई आकार के रहते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। और रेलगाड़ी को चलने के लिए स्मूथ सरफेस देते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, रेल का उद्देश्य, पर्पस ऑफ रेल। इन रेल की पटरियों का मुख्य उद्देश्य होता है कि रेलगाड़ी के लिए स्थिर, समतल, सपाट तथा स्थिर तथा दृढ़ सतह प्रदान करना, ताकि गाड़ी इन लोहे पटरियों पर गाड़ी के पहियों से उत्पन्न प्रतिबल स्ट्रेस को सहन करते हुए तथा इन पटरियों व रेलों के बीच कम से कम घर्षण निरोध रूपित करते हुए उच्च गति से दौड़ सके। इन रेलों का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रहता है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले स्थिर एवं चलित दोनों तरह के भार को सहन करते हुए तुरंत ही स्लीपर एवं तत्पश्चात गिट्टी बैलास्ट के लिए स्थानांतरित कर दे। अतः रेल के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री इस प्रकार की हो कि उसमें प्रतिस्थापना रिप्लेसमेंट का खर्च न्यूनतम आए तथा वह विघर्षण वियर की वजह से टूटने से भी बची रहे। उक्त तथ्यों को ध्यान रखते हुए रेल निर्माणकारी तत्वों में कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, गंधक तथा फास्फोरस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो हम इसका देखते हैं। इस रेल का उद्देश्य, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य है वो यह है कि रेलगाड़ी को चलने के लिए हमें एक फ्लैट सरफेस हमें देना है, ताकि जो रेलगाड़ी है वो स्मूथली पटरियों पे चल सके और उसमें कम से कम स्ट्रेस और कम से कम मतलब जो उसका जो स्ट्रेस है वो सहन करने की क्षमता उसके पास हो, और जो फ्रिक्शन है वो कम से कम रहे, ताकि अच्छी स्पीड हमें मिल सके। फिर दूसरा काम ये करना है इसको कि जो भी रेलगाड़ी का लोड है वो सहन करते हुए नीचे स्लीपर में ट्रांसफ़र करना है, और स्लीपर ताकि उसको नीचे बैलास्ट और सबग्रेड और नीचे वाली सॉइल में ट्रांसफ़र कर सके। तो ये काम उसको सेफ्टी के साथ पूरा करना है। फिर हमें ऐसी रेल चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, जिसको बार बार हमें बदलना ना पड़े मेंटेनेंस के लिए, और जिसमें वियर एंड टीयर भी कम हो। ऐसी रेल हमें चाहिए। तो ऐसी रेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस का मिश्रण करते हैं। आगे हम देखते हैं रेल पटरियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेल। तो मेनली 3 तरह के रहते हैं। पहला है डबल हेडेड, दूसरा बुल हेडेड, तीसरा है फ्लैट फुटेड। पहला देखते हैं डबल हेडेड रेल।
यह रेल का मूल रूप है। अब यह प्रयोग में नहीं आता। इस रेल में हेड तथा फुट बिल्कुल एक से होते हैं। नाप में भी और परिच्छिद में भी। प्रारंभ में इस प्रकार के रेलों का प्रयोग करने के पीछे उद्देश्य यह था, यदि ऊपरी सिरा पहियों की गति की वजह से ढस जाए या घिस जाए तो उसे उलटकर पुनः प्रयोग में लाएं। परंतु यह उद्देश्य व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसके नीचे का भाग तनाव तथा आघात सहते सहते टेढ़ा मेढ़ा हो गया। साथ ही यह देखा गया कि कुर्सी की मदद से यह रेल स्लीपर में बंधी रहती है, जिससे लगातार संपर्क में रहने से रेल के निचले हिस्से में निशान या गड्ढे जैसे पड़ जाते हैं, अर्थात यह मूल अवस्था में नहीं रह जाती। अतः उल्टा कर इसका प्रयोग करना घातक ही रहता है। यानी निश्चित हो गया कि इसका नीचे का हिस्सा ऊपर की भांति काम नहीं आ सकता। तो फिर इस पाद में उतनी ही धातु का प्रयोग क्यों हो जितना इसके शीर्ष में लगी हो। जब इन सब बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ, तब व्यावहारिक रूप से निचला हिस्सा ऊपर की तुलना में छोटा एवं पतला बनाया गया, जो बाद में असमान सिरे या बुल हेडेड के रूप में परिभाषित हुआ। तो ये ऐसा बोल रहे हैं, फ्लैट फुटेड रेल में हेड और फुट को एक समान बनाया गया। कॉन्सेप्ट ये था कि जब हेड रेलगाड़ी के चलने से घिस जाएगा या ख़राब हो जाएगा तो हम इसको उलट के लगा देंगे, मतलब फुट को ऊपर लगा देंगे और हेड को नीचे लगा देंगे, उलट के लगा देंगे। पर ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जब हेड की लाइफ जब पूरी हुई तो उसको उलट के जब हमने लगाया तो हमने ये देखा कि फुट ऑलरेडी ख़राब हो गया था, क्योंकि उस पर पहले जो हेड पे जो स्ट्रेस आ रहे थे उसके कारण फुट ऑलरेडी डैमेज हो गया था। तो फिर ऐसा करने की उसको हम रिप्लेस कर ही नहीं पाए, उलट के लगा नहीं पाए, तो ये फेल हो गया। तो जितना मेटल हमने हेड में लगाया उतना फुट पे भी लगाया था, एक्स्ट्रा खर्च किया था, बट हम फुट का यूज़ नहीं कर पाए। तो नीचे फुट में एक्स्ट्रा मेटल लगाने की जगह हमने क्या किया, उसको हटा दिया। तो उससे जो नया वाला जो रेल डेवलप हुआ उसको हम कहते हैं बुल हेडेड रेल। इसमें हेड में अच्छा मेटल है, ज़्यादा मेटल है, और फुट में कम मेटल है। इसको हम पढ़ते हैं बुल हेडेड रेल। भारत में इस प्रकार की पटरियों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस रेल का पाथ शीट्स की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, मतलब फुट छोटा रहता है, हेड बड़ा रहता है, जिससे स्लीपर में फंसने के लिए विशेष प्रकार की कुर्सी का उपयोग किया जाता है, ताकि इस असमान सिरे वाली रेल को स्थिर रखा जा सके। अगला टाइप है फ्लैट फुटेड रेल। इस किस्म की रेल का प्रयोग हमारे देश में होता है। इस रेल का आविष्कार चार्ल्स विग्नोसेल ने सन 1836 में किया था, इसलिए इसे विग्नोलिस रेल भी कहते हैं। इस रेल का पाया शीर्ष की तुलना में काफ़ी चौड़ा एवं पतला होता है।
इसका फ़ायदा यह है कि कुर्सी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किंतु अधिक भार आने पर यह स्लीपर में ढल जाता है। अतः इन संभावनाओं को देखते हुए इसके नीचे बियरिंग प्लेट लगानी पड़ती है। तो ये जो फ्लैट फुटेड रेल है इंडिया में प्रयोग किया जाता है, और इसका जो बेस है, फुट है, वो चपटा रहता है, इसलिए इसको फ्लैट फुटेड बोला। इसको हम स्लीपर में लगाते हैं, और स्लीपर और इस रेल के बीच में हम बियरिंग प्लेट भी लगाते हैं। और इसको स्लीपर में स्पाइक की मदद से, स्पाइक एक तरह की खूंटी रहती है, मेटल की खूंटी रहती है, उसकी मदद से उसको स्लीपर में अटैच करते हैं। आगे हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट रेल। सभी रेलों को हमने कंपेयर किया है। ये है डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड। पहला है सिरा, इसमें समान रहता है। सिरा है, आधार है, समर्थ एवं बढ़त है, रेल पथ की स्थिरता है, बंधक व्यवस्था है, पटरी बिछाना है, पटरी बदलना है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, अनुरक्षण है, निरीक्षण है और उपयोगिता है। तो जो चीज़ हमने ऊपर डिस्कस करी हैं वो चीज़ें यहाँ पे कंसोलिडेट करके बताई गई हैं। थैंक यू।